हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। आज हम यहाँ पर पैटर्न्स के बारे में समझने जा रहे हैं। तो अगर हम बात पैटर्न्स की कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हम बात कर रहे हैं नेस्टेड लूपिंग की। एंड नेस्टेड लूपिंग का मीनिंग होता है कि जब हम लूप्स के अंदर लूप को यूज करते हैं। तो जब भी कभी आपके सामने पैटर्न्स का क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स का यूज करना होता है, और वो ट्रिक कौन सी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम पैटर्न्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो पैटर्न्स के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं पूछे जाते हैं और ना ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप पैटर्न के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक तो प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ जाता है कि कैसे प्रोग्राम फ्लो कर रहा है, और आप लॉजिक को भी इजीली समझ पाते हैं। तो अगर आपने पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है तो आप डीएसए की प्रॉब्लम्स को इजीली समझ सकेंगे और कैसे प्रोग्राम का फ्लो हो रहा है उसे भी समझ सकेंगे। तो अगर आप डीएसए करना चाहते हैं तो उससे पहले पैटर्न्स के क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी होता है। तो पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स है, चलिए हम उसे समझते हैं। जब भी कभी आपके सामने पैटर्न का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि पैटर्न का साइज क्या है, और पैटर्न का साइज हम पैटर्न में कितनी नंबर ऑफ रोज है या कितनी नंबर ऑफ लाइंस है उससे डिसाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे कि मैंने इसमें बोला कि नेस्टेड लूपिंग यूज हो रही है तो ऑब्वियसली हम इसमें दो लूप क्रिएट करेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो जो ये आउटर लूप है वो काउंट करता है नंबर ऑफ लाइंस या रोज को। देन इसके बाद हम इनर लूप को क्रिएट करते हैं, ये काउंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और कैसे भी करके हमें कॉलम्स और रोज को कनेक्ट करना है, या ये कहें कि उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इनर लूप के अंदर हमें पैटर्न में जो भी प्रिंट करने के लिए कहा गया है, अगर स्टार प्रिंट करने के लिए कहा गया है तो स्टार प्रिंट कराएंगे, या अल्फाबेट या नंबर्स, या हम स्पेस भी प्रिंट कराते हैं। तो जो भी हमें कहा गया है वो हम इनर लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। देन इसके बाद आउटर लूप के एक इटरेशन के फिनिश होने पर हम नई लाइन को ऐड करते हैं, या हम इसी को ये भी कह सकते हैं जैसे ही हमारी एक रो फिनिश होगी उसके बाद हमें एक नई लाइन को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 5 ट्रिक्स हैं जिसका यूज करके हम पैटर्न्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें ये स्टार प्रिंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बोला कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना है साइज ऑफ पैटर्न। साइज ऑफ पैटर्न कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। इस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 1 2 3 4। तो हम यहां लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस, या इसी को हम रोज भी लिखते हैं, और मैं इसे रिप्रेजेंट कर दे रही हूं n से। ये क्या है 4। ये क्या डिसाइड कर रहा है, साइज ऑफ पैटर्न। देन इसके बाद हम आउटर लूप क्रिएट करेंगे। तो आउटर लूप क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर x इन रेंज। मैंने आपको बताया कि जो आउटर लूप है वो काउंट करता है नंबर ऑफ लाइंस को या नंबर ऑफ रोज को। तो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी 1 से, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, और एंड कहाँ पर हो रही है, जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एंड करेंगे n+1 पर, और अगर हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड करेंगे n पर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि लेट सपोज कि अगर मैंने काउंटिंग 1 से स्टार्ट करी है तो यहाँ लिखेंगे 1, n की वैल्यू है 4, तो 4 + 1 5। सीक्वेंस जो जनरेट होगा वो होगा 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है 1 2 3 4। और अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 4
यहाँ सीक्वेंस जनरेट होगा 0 1 2 एंड 3। तो अगर हम 0 करते हैं तो इसको हम काउंट करेंगे 0 1 2 3। तो ये आपकी चॉइस है कि आप 1 से स्टार्ट करके n+1 पे एंड करना चाहते हैं या 0 से स्टार्ट करके n पर फिनिश करना चाहते हैं। तो मैं पूरे वीडियो के दौरान कई बार 0 से स्टार्ट करके n पर फिनिश करूंगी या 1 से स्टार्ट करके n+1 पर फिनिश करूंगी। आउटर लूप को क्रिएट करने के बाद हम इनर लूप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर y इन रेंज, और इनर लूप काउंट करता है कॉलम्स को। तो कॉलम्स की काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, और हमें ये चेक करना है कि हर रोज में कितने कॉलम है। तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम्स है, सेकेंड रो में भी 4 कॉलम्स है, थर्ड रो में भी 4 कॉलम्स है एंड फोर्थ रो में भी 4 कॉलम्स है। तो जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही कॉलम्स है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, n+1, क्योंकि हर रो पर 4 कॉलम्स है, मीन्स कि जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही कॉलम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर n+1 लिख दिया है। एंड देन इसके बाद हम इनर लूप पर स्टार, अल्फाबेट या नंबर्स को प्रिंट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है ऐड न्यू लाइन आफ्टर द एंड ऑफ ईच रो, और हर लाइन के फिनिश होने पर। तो फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर फिनिश होगी, या ये कहें कि आउटर लूप के हर एक इटरेशन के बाद हमें एक न्यू लाइन को ऐड कर देना है। तो न्यू लाइन को ऐड करने के लिए सिंपल हम क्या यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। तो जैसे ही हमारी एक लाइन फिनिश होगी अपने आप कर्सर यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन को लिखने के कारण। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जब मेरी फर्स्ट रो पर ये सारी लाइन प्रिंट हो जाए तो हमारा कर्सर न्यू लाइन पर आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर हर एक रो के फिनिश होने के बाद ये स्टेटमेंट लिख दिया है ताकि कर्सर यहाँ पर आ जाए। तो चलिए इसको प्रोग्राम करके देखते हैं कि ये प्रिंट भी हो रहा है या नहीं। तो प्रोग्राम करने के लिए हम VS कोड को ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि VS कोड में हम कैसे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ओपन को क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड न्यू फोल्डर का नाम लेट सपोज मैंने दे दिया पैटर्न्स, और इसे हम क्रिएट कर देते हैं और इसे ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर फोल्डर ओपन हो गया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देती हूँ p1 के नाम से, p1.py, और यहाँ पर अब हम प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए। देन हम आउटर लूप क्रिएट करते हैं, इनर लूप क्रिएट करते हैं, देन इसके बाद इनर लूप के अंदर हम स्टेटमेंट को प्रिंट करा देते हैं। तो हमें स्टार प्रिंट कराना है, तो यहाँ हमने स्टार लिख दिया। देन हर रो के एंड होने पर हम न्यू लाइन क्रिएट कर देंगे एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 3। बट ये क्या, यहाँ हर एक लाइन पर मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कॉलम पर स्टार प्रिंट हो गया, देन नेक्स्ट कॉलम को मैं उसके आगे प्रिंट कराना चाहती थी, यहाँ पर प्रिंट कराना चाहती थी। तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हमें एंड की वैल्यू कुछ देनी होगी। तो मैंने एंड पैरामीटर की वैल्यू स्पेस दे दी एंड अगेन प्रोग्राम को हम रन करते हैं और फिर से वैल्यू देते हैं। तो मैंने 3 दिया
ओके, अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। तो हम इसका एक बार फ्लो समझते हैं कि ये कैसे प्रोसेस किया। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखा, फॉर x इन रेंज 1, n+1। तो x की वैल्यू हमारी 1, 2, 3, 4 हुई। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 थी, हम लूप के अंदर एंटर कर गए, x की वैल्यू 1 हुई, x की 1 वैल्यू के लिए y की 1, 2, 3, 4 ये चारों वैल्यू प्रोसेस करेगी। तो जब x की वैल्यू 1 हुई तो हम इनर लूप के अंदर एंटर कर गए, जब y की वैल्यू 1 हुई तो हम इनर वाले लूप के अंदर एंटर कर गए और यहाँ पर हमने स्टार प्रिंट करा दिया। स्टार प्रिंट कराया, अगर हमने यहाँ पर एंड नहीं लिखा है तो y की वैल्यू जब हमारी 2 हुई, और y की वैल्यू 2 मतलब x की वैल्यू जब 1 है और y की वैल्यू 2 हुई, और अगर हमने एंड पैरामीटर की वैल्यू में स्पेस नहीं दिया है तो अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार प्रिंट ना हो इसलिए हमें यहाँ पर एंड पैरामीटर की वैल्यू पर स्पेस देना होगा। तो अब मेरी वैल्यू ऐसे प्रिंट होगी। देन इसके बाद फिर y की वैल्यू 3 हुई तो फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन y की वैल्यू 4 हुई, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रो मेरी प्रिंट हो चुकी है, मतलब कि जब x की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये चारों वैल्यू के लिए मेरा इनर लूप प्रोसेस कर चुका है और यहाँ पर मेरे 4 स्टार प्रिंट हो गए हैं। देन इसके बाद हमें लाइन चेंज करना है, या ये कही अब यहाँ पर मेरी एक रो, ये जो मेरी फर्स्ट रो थी यहाँ पर फिनिश हो गई, तो मुझे कर्सर अब कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आने के लिए ही मैंने ये प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है लिखा है। तो अब मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 हुई तो y फिर मेरा प्रोसेस होगा 1 से लेकर के n+1 तक, या हम ये कहें कि y स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 4 पर। तो x की वैल्यू 2 के लिए y की 1, 2, 3, 4 चारों वैल्यू मेरी प्रोसेस होगी, मीन्स कि y 1 से स्टार्ट होगा और 4 पर एंड हो जाएगा, और इन चारों वैल्यूज के लिए एक एक करके स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हमें लाइन चेंज करना होगा, तो फिर से हम लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ये जो लाइन चेंज हो रहा है ये मेरे आउटर लूप के इटरेशन पे, मतलब कि जब x की वैल्यू चेंज हो रही है तब हमारी ये लाइन चेंज हो जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 3 होगी, उसके लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करेगा, और x की वैल्यू जब 4 होगी सेम उसके लिए भी ऐसे ही प्रोसेस करेगा। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से पैटर्न प्रोसेस होता है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें पैटर्न में क्या प्रिंट कराना है, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 and 4, 4, 4, 4। अगेन हम इसको एनालाइज करेंगे। अगर आपको एनालाइज करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ऐसे अपने पूरे पैटर्न को नंबर ऑफ रोज और कॉलम में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 4, 1, 2, 3, 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और हमें आउटर लूप को आइटरेट करना है, तो हम लिखेंगे फॉर x
in range 1, n+1। देन हम कॉलम को काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे 4 कॉलम्स भी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर y in range 1, n+1। ये जो मैं यहाँ पर n+1 लिख रही हूँ ना, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम की वजह से नहीं लिख रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ कि हर रोज में कितने कॉलम है। तो फर्स्ट रो में भी 4 कॉलम है, सेकेंड रो में भी 4 कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पर n+1 लिखा है कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतनी हर रो में उतनी ही कॉलम्स है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर n+1 लिखा है। अगर हम ये नोटिस करें तो क्या हर रोज में रो नंबर प्रिंट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 2 2 2 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब कि हर रो में रो नंबर प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर रो को प्रिंट करा दूं तो सही रहेगा। एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया और लाइन को चेंज कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इसे भी प्रोग्राम करके देखते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेती हूं, पेस्ट करती हूं और इसे मैं कमेंट कर देती हूं। तो पूरा प्रोग्राम वैसा ही है, बस यहां पर हम रो को प्रिंट करा देते हैं। एंड प्रोग्राम रन करते हैं, वैल्यू देते हैं 4। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है और आई होप आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो इसे मैं अगेन डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले मेरी x की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। अब या ये कहें कि हमें रो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पर करना है, 4 पर करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 हुई, x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू मेरी क्या है, 1 2 3 4, क्योंकि y मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है n+1 पर, मतलब कि n+1 की वैल्यू हुई 5। तो मेरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 के लिए x प्रिंट हो जाएगा, x प्रिंट हो गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 के लिए फिर x प्रिंट हो जाएगा, फिर से 1 प्रिंट हो गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 के लिए फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 के लिए फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। y के आगे अब कोई सीक्वेंस नंबर बचा ही नहीं है, तो जो इनर लूप है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इनर लूप के एंड होते ही मेरी फर्स्ट रो यहाँ पर फिनिश हो गई। तो हमें क्या करना है, कर्सर को यहाँ लेकर के आना है, मीन्स कि लाइन चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब मेरा कर्सर यहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 हुई तो y मेरा फिर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n+1 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू जब 1 हुई तो हमने x को प्रिंट कर दिया, तो मेरा यहाँ 2 प्रिंट हो गया। x की वैल्यू जब 2 थी और y की वैल्यू 2 हुई तब भी हमने यहाँ पर x को प्रिंट किया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 के लिए x को प्रिंट कर दिया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 के लिए हमने x को प्रिंट कर दिया। y में यहाँ कोई सीक्वेंस नंबर है नहीं तो इनर लूप यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। या ये कहें कि हमारी यहाँ पर रो फिनिश हो गई तो हमें लाइन को चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पर लाइन को चेंज कर दिया। तो फिर से मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। तो x का y 1 प्रोसेस हो चुका है, 2 प्रोसेस हो गया, अब 3 के लिए प्रोसेस करेगा। सेम ऐसे ही हम 3 और 4 के लिए प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 3 3 प्रिंट हो जाएगा, देन यहाँ पर 4 4 4 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे पैटर्न को प्रिंट कराते हैं।
2 2 2 2 3 3 3 3 and 4 4 4 4। तो फिर से हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पैटर्न का साइज क्या है या टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारी 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारी 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ रो एंड कॉलम्स में। एंड आई होप आप समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम प्रिंट क्या करा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आई थिंक यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर कॉलम में हम कॉलम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, अगेन हम कोड को कॉपी करते हैं और मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पर हमें बस कॉलम नंबर को प्रिंट कराना है। तो कॉलम नंबर में के लिए हम यहाँ पर y को प्रिंट करा देंगे एंड प्रोग्राम रन करते हैं और वैल्यू देते हैं 4। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल प्रोग्राम अच्छे से प्रिंट हो गया है। आई होप ये 3 क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू को उल्टा प्रिंट कराना है। कैसे, यहाँ पर मैं लिखूँ मुझे क्या पैटर्न प्रिंट कराना है, 4 3 2 1 4 3 2 1। इसे मैं रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर जब हमारी y की वैल्यू 1 है तब 4 प्रिंट हो रहा है, जब y की वैल्यू 2 है तब 3 प्रिंट हो रहा है, जब y की वैल्यू 3 है तब 2 प्रिंट हो रहा है और y की वैल्यू 4 है तब 1 प्रिंट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम यहाँ पर y को उल्टा करके प्रिंट करा रहे हैं। जब y की वैल्यू 1 है तो 4 प्रिंट हो रहा है और जब y की वैल्यू 4 है तो 1 प्रिंट हो रहा है। तो जस्ट रिवर्स प्रिंट हो रहा है। जबकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हमारी कॉलम नंबर की वैल्यू थी वही पूरे कॉलम में प्रिंट हो रही थी। जब y की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो रहा था, y की वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट हो रहा था, y की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो रहा था, y की वैल्यू 4 थी तो 4 प्रिंट हो रहा था। जबकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें y को उल्टा करके प्रिंट करना है। और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 देन 4। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, 4 है। तो हम क्या लॉजिक अप्लाई करें कि हमें जब y की वैल्यू 1 हो तो 4 मिल जाए। तो क्या हम ऐसे लिख दें 4 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से मुझे 4 मिल गया। तो अगर मैं कहूँ कि इस y को मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ y से, मतलब कि मैं क्या इक्वेशन बना दूँ, यहाँ लिख दूँ n माइनस वाई प्लस 1। तो देखिए कि ये जो हमने इक्वेशन क्रिएट की हुई है वो सारे कॉलम के लिए वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो अगर हम y की वैल्यू 2 लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो मुझे 3 मिल रहा है। अभी हम नहीं मानेंगे, हम एक बार और चेक करेंगे। तो हम y की वैल्यू 3 लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, कि हमने ये जो इक्वेशन क्रिएट की है वो हमारा जो आउटपुट है ना वो बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो मतलब कि हमने जो इक्वेशन बनाई है वो बिल्कुल ठीक है।
तो चलिए हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो मैं कोड को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसे कमेंट कर देते हैं। और हमें यहाँ क्या प्रिंट कराना है, n माइनस वाई प्लस 1। अच्छा, मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हम n+1 क्यों लिख रहे हैं। n+1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरी हर रो में उतने ही कॉलम्स हैं जितनी मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज है। इस वजह से हम n+1 लिख रहे हैं कॉलम वाले लूप के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एंड प्रोग्राम रन कराते हैं। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4। तो ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट हमारा आ रहा है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम अगर n+1 ना लिखें और सीधे अपना कॉलम नंबर लिख दें, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 4 ली है तो यहाँ पर n+1 इक्वल हो गया 5, तो मैं n+1 की जगह यहाँ पर सीधे 5 लिख दूँ तो कुछ हो जाएगा। प्रोग्राम रन कराते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू 4 देती हूँ। ओके, अभी तो सही आउटपुट आ रहा है। अब मैं क्या करूँ कि मैं n की वैल्यू 4 की जगह 5 ले लेती हूँ। तो देखिए आउटपुट में चेंज हो गया है। हर रो में उतने कॉलम नहीं है जितने हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। इस वाले को आप नोटिस करिए, फर्स्ट रो में सिर्फ 4 कॉलम्स ही है, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हर रो में उतने ही कॉलम्स थे जितने की टोटल नंबर ऑफ रोज थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कॉलम हमारा मिस हो रहा है जिसमें वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर नहीं लिखते हैं, जो भी हमारा रिलेशन है वो लिखते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर n+1 लिख रही थी कि जो भी यूजर n की वैल्यू इनपुट कराए उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर रिलेशन ही लिखेंगे, डायरेक्ट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिनका शेप स्क्वायर टाइप का था। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनका शेप ट्रायंगल टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे कहूँ कि मैं कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पैटर्न का साइज डिसाइड करना है, जो कि डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट रो में 1 कॉलम है, सेकेंड रो में ये 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। थर्ड रो में 3 कॉलम है एंड फोर्थ रो में ये 4 कॉलम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फर्स्ट रो में 1 कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। सेकेंड रो में 2 कॉलम्स है, थर्ड रो में 3 कॉलम्स हैं एंड फोर्थ रो में 4 कॉलम्स है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि जो कॉलम है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है रो नंबर पे। कितने कॉलम्स होने हैं हर रो पे वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस रो नंबर पे हैं। तो अगर हम सेकेंड रो में हैं तो इसका मतलब कि उसमें 2 कॉलम्स होंगे। अगर हम थर्ड रो पर हैं तो इसका मतलब कि उसमें 3 कॉलम्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनर लूप है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है रो नंबर पर। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम लिखूं, फॉर x इन रेंज, आउटर लूप हमारा कब तक चल रहा है, 1 से लेकर के n+1 तक, और जो इनर लूप है फॉर y इन रेंज, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है
तो कॉलम की क्या वैल्यू है, जो x की वैल्यू है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो कॉलम की भी वैल्यू क्या है, हमारी 2 है। अगर x की वैल्यू 3 है तो कॉलम की वैल्यू भी 3 है। अगर x की वैल्यू 4 है तो कॉलम की भी वैल्यू 4 है। तो इट मीन्स कि जो हमारा लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा वो डिपेंड कर रहा है रो नंबर पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, x + 1, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं क्या, स्टार को। और लाइन को चेंज कर देते हैं। आपको हमेशा इंडेंटेशन का जरूर ध्यान देना है। और अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं। और इस बार मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ और यहाँ पर फाइल का नेम दे देती हूँ p2.py। n = यूजर से हमें इनपुट कराना है। फिर इसके बाद हम आउटर लूप क्रिएट करते हैं फॉर x इन रेंज, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है n+1 में। देन इसके बाद हम इनर लूप क्रिएट करते हैं जो स्टार्ट हो रहा है 1 से और डिपेंड कर रहा है रो नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+1 और हमें इसे प्रिंट कराना है स्टार को। एंड इसके बाद हम लाइन को चेंज कर देते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4। अभी पैटर्न तो सही प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो स्टार है ना, ये बहुत एक दूसरे से बिल्कुल चिपक करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ना एंड पर एक स्पेस दे देती हूँ और फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए अब बिल्कुल सही तरीके से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी x की वैल्यू 1 हुई, x की वैल्यू 1 हुई और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 1 + 1 2 तक। तो सीक्वेंस जो हमारा जनरेट होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1, क्योंकि जो स्टॉप नंबर है ना उसको तो हम ऐड नहीं करते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। तो मतलब कि जो इनर लूप है वो सिर्फ हमारा एक बार चलेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर एक ही बार स्टार प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो x है ना वो 1 से लेकर के 4 तक चल रहा है, 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम हमारी x की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हुई, y की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 + 1 तो 1, 3। तो मतलब कि हमारा जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो क्या होगा, 1, 2। तो x की वैल्यू जब 2 है और y की वैल्यू 1 है तब हमारा एक बार स्टार प्रिंट होगा। x की वैल्यू जब 2 है एंड y की वैल्यू 2 है तब हमारा एक बार स्टार प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू हमारी 3 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3 + 1 जो होगा हमारा 1, 4। सीक्वेंस क्या जनरेट हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3। मतलब कि जो हमारा इनर लूप है वो 3 टाइम्स चलेगा। तो जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है तब एक बार स्टार प्रिंट होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 है तब एक बार स्टार प्रिंट होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 तब एक बार स्टार प्रिंट होगा। ऐसे ही x = 4 के लिए भी प्रोसेस करेगा, आप करके देखिएगा। इसीलिए हमारा
ये जो पैटर्न है ना वो प्रिंट हो गया है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न हमारा क्रिएट हो रहा है, और एक बार खुद से क्वेश्चन को करने का ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, और अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि हमें इसे कैसे करना है। अगेन हमें अपने पैटर्न का साइज डिसाइड करना है। पैटर्न का साइज क्या है, हमारा 4 है। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो क्या हो रहा है, हर एक कॉलम में मेरा कॉलम नंबर ही तो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जब हमारी y की वैल्यू 1 है तो पूरे कॉलम में 1 प्रिंट हो गया। y की वैल्यू जब 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। y की वैल्यू जब 3 है तो 3 प्रिंट हो गया। y की वैल्यू जब 4 है तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो रहा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टार की जगह y को प्रिंट करा देना है। तो मैं कोड को कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर स्टार की जगह हम y को प्रिंट करा देते हैं और इसे हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैं n की वैल्यू 4 देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हम ऐसे चाहते हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो इसे आप बिल्कुल देखते ही समझ पा रहे होंगे कि हर रो पर हमारा रो नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर कॉलम की जगह बस रो को प्रिंट करा देना है। तो अगेन मैं क्वेश्चन को कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ कॉलम की जगह हम रो को प्रिंट करा देते हैं और मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर हम वैल्यू 4 देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अभी भी हमारा सही आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये फोकस करना है कि जो हमारा इनर लूप है वो कितनी बार चल रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि हमें ये देखना है कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैं रिलेशन लिख रही थी, ना कि डायरेक्टली कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख रही थी। तो अगर आपके पास कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें पैटर्न का साइज डिसाइड करना है, देन इसके बाद हमें आउटर लूप अप्लाई करना है फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रोज। फिर इसके बाद हमें इनर लूप अप्लाई करना है और इनर लूप में हमें कैसे भी करके कॉलम्स का रोज के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। देन इसके बाद हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करना है और उसके बाद हमें एक रो के फिनिश होने पर लाइन को चेंज कर देना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो फिर से हम इसे ध्यान से देखते हैं। तो हर रो की स्टार्टिंग उसके रो नंबर से हो रही है और वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये सेकेंड रो की स्टार्टिंग 2 नंबर से हो रही है एंड देन उसके बाद 1 प्रिंट हो रहा है। थर्ड रो की स्टार्टिंग 3 से हो रही है, देन 2 प्रिंट हो रहा है, देन 1 प्रिंट हो रहा है। फोर्थ रो की स्टार्टिंग 4 से हो रही है, देन 3 प्रिंट हो रहा है, देन 2 प्रिंट हो रहा है, देन 1 प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, तो करके देखते हैं। यहाँ मैं कोड को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। तो हर रो उसके रो नंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर हमने x को प्रिंट करा दिया एंड देन x इक्वल टू x माइनस कर दिया। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ एंड प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा सही आउटपुट प्रिंट हो रहा है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हर रो की स्टार्टिंग उसके रो नंबर से हो रही है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 की जगह बस +1 कर देंगे। वैल्यू देते हैं 4। ये भी हमारा बिल्कुल सही आउटपुट प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो अभी हमने पहले क्या किया था, पहले भी तो यही किया था। नहीं, पहले हमारा क्वेश्चन था कि हर रो की स्टार्टिंग उसके रो नंबर से हो रही थी, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम काउंटिंग को प्रिंट करा रहे हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लूप के बाहर एक काउंटर क्रिएट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 करते हैं। फिर इसके बाद आउटर लूप क्रिएट करते हैं, इनर लूप क्रिएट करते हैं, और प्रिंट कराते हैं काउंटर को और काउंटर को प्रिंट कराने के बाद इसमें +1 कर देते हैं एंड देन लाइन को चेंज कर देते हैं। आप काउंटर को बिल्कुल बाहर इनिशियलाइज करिएगा, आउटर लूप के अंदर इसको इनिशियलाइज मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने आउटर लूप के अंदर इनिशियलाइज कर दिया तो हर आउटर लूप के बाद काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, एक बार करके देखते हैं हम प्रोग्राम को। पहले हम यहाँ पर काउंटर क्रिएट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 दे देते हैं। यहाँ पर हम काउंटर को प्रिंट कराना चाहते हैं, एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। अब मैं कह रही हूं कि अगर हमने काउंटर को आउटर लूप के अंदर अगर इनिशियलाइज कर दिया एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं और फिर से वैल्यू 4 देते हैं, तो ये देखिए हमारा अभी जो आउटपुट आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। वो इसलिए रॉन्ग आ रहा है कि जब भी हमारा इनर लूप एक बार प्रोसेस हो जाएगा और आउटर लूप में कंट्रोल जाएगा तो हर बार काउंटर की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी, इसलिए हर रो की स्टार्टिंग 1 से हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ से मैं काउंटर को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अगेन प्रोग्राम रन कराते हैं और फिर से इनपुट देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा आउटपुट अभी भी शो हो रहा है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें इन 2 पैटर्न्स को प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट पैटर्न मैं प्रिंट करा देती हूँ एंड सेकंड पैटर्न आप खुद से करिएगा और कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे इसका सॉल्यूशन शेयर करिएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते चले आ रहे थे इसका जस्ट रिवर्स फॉर्म में तो ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। पहले हम सीधा ट्रायंगल प्रिंट करा रहे थे, अब हम उल्टा ट्रायंगल प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो क्या हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि हर कॉलम में कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये बिल्कुल तुरंत ही नोटिस कर लिए होंगे क्योंकि अब तक हम ऐसे क्वेश्चन करते चले आए। मेन टास्क क्या है कि हम ये रिवर्स ट्रायंगल कैसे प्रिंट करें। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो में 2 कॉलम्स एंड फोर्थ में 1 कॉलम। तो हम कैसे ये रिलेशन फाइंड आउट करें? तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज है ना वो तो मेरी 4 है, तो n इक्वल टू 4 है। तो कुछ हमारे रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रोज का यूज हो रहा है और हमें कॉलम और रोज के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है ताकि हम रिवर्स फॉर्म में ट्रायंगल को क्रिएट कर सके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हम 4 लिख लेते हैं, +1 -1, मतलब कि फर्स्ट रो के लिए मेरे 4 कॉलम +1 -1 करने से प्रिंट हो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, 4 + 2 सेकेंड रो में आए, -1 किया, तो यहाँ पर अब मुझे वैल्यू 5 मिल रही है। तो ये रिलेशन अभी वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा एक काम हम और करें कि मैं यहाँ पर 4 + 1 और -2 कर दूँ। अभी मेरा सही है क्या? 4 + 1 5 -2, यहाँ पर मुझे 3 मिल रहा है। ओके, ये रिलेशन गलत है, ये रिलेशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे रो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर मैं इस वैल्यू को रो नंबर से रिप्रेजेंट कर दूं, इस वाले में मैंने क्या किया था, इस वाली वैल्यू को रो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो हमारा रिलेशन गलत आ रहा था। इसकी जगह हम इस वाली वैल्यू को रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट के लिए देखें, 4 + 1 -3, तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 + 1 5 -3 2। तो हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट रो के लिए 4 कॉलम्स, सेकेंड रो के लिए 3 कॉलम्स एंड थर्ड रो के लिए 2 कॉलम्स। तो अगर हम ये कहें कि हमारा रिलेशन ये बन रहा है, n + 1 - x, तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। तो जो इनर लूप है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n + 1 - x और +1 भी हमें करना है, क्योंकि आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा है ना वो मेरा अभी n को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n + 1 तक जाएंगे। या आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हो, 0, n + 1। तो फिर आपकी जो पैटर्न है वो कुछ 0 से ऐसे करके प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम कोड को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, n + 1 - x, और यहाँ पर हमें हर कॉलम में कॉलम नंबर प्रिंट कराना है, तो हमने y कर दिया। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, प्रोग्राम रन करते हैं, फिर से वैल्यू 4 देते हैं। तो ये देखिए अभी जो हमारा आउटपुट है ना वो जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था उससे अलग है। यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं फर्स्ट रो में, और यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं फर्स्ट रो में। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये जो टोटल है ना मेरा n की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, +1। अभी प्रोग्राम को रन कराते हैं, क्योंकि मेरा ये कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो n + 1 तक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 4 दी, अभी बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर हम इसे n + 1 तक नहीं ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर दूँ। तो ये देखिए मैं ये बोली थी अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो मेरी जो कॉलम की स्टार्टिंग है वो 0 से हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 0 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। तो क्योंकि 0th कॉलम हो गया ना, अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे और +1 तक जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
और इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो पैटर्न को देखते ही हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई इसमें भी 4 रोज हैं, ठीक है। या मैं हर बार 4 रोज ले रही हूँ, आप लोग 5, 10, 12 जितना भी मन है उतना ले सकते हो, ठीक है। बट मैं बार बार इसको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने 4 रोज को लेकर के आपको कंसेप्ट समझाया है, बस इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर इनपुट करा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर भी 4 रोज हैं। और अगर हम ये नोटिस करें कि फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो में 3 स्पेस हैं और 1 स्टार है। ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टार को प्रिंट कर रहा है। सेकेंड रो में 2 स्पेसेस एंड 2 स्टार्स। थर्ड रो में 1 स्पेस एंड 3 स्टार एंड फोर्थ रो में 0 स्पेस एंड 4 स्टार है। तो कुछ इस तरीके से हम इस पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रिलेशन कुछ फाइंड आउट करना है रो का स्पेस के साथ, रो का स्टार के साथ। क्या कहा मैंने, मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि हमें रोज का कॉलम्स के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक हमारा इनर लूप है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर y in, कुछ भी हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी, एक इनर लूप तो स्पेस के लिए चल रहा होगा, स्पेस प्रिंट करा रहा होगा, और एक इनर लूप स्टार्स को प्रिंट करा रहा होगा। तो इस बार हम आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप का यूज करने वाले हैं, जो स्पेस को प्रिंट कराएगा एक इनर लूप, और एक इनर लूप स्टार्स को प्रिंट कराएगा। इतना हमें समझ में आ गया है। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम स्पेसेस के लिए फाइंड आउट करते हैं रिलेशन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। 4 में से अगर मैं 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 3 स्पेसेस मिल रहे हैं। 4 में से अगर मैं 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं जो मेरी रो नंबर है तो मुझे 2 स्पेसेस मिल रहे हैं। 4 में से मैं अगर 3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 1 स्पेस मिल रहा है। एंड 4 में से अगर मैं 4 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 0 स्पेस मिल रहा है। यही रिलेशन मुझे मिल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं जो स्पेस वाला लूप है इसे मैं n-x में फिनिश कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ 0 से और लेकर के जाऊँ n-x तक, तो मेरा सीक्वेंस क्या जनरेट होगा, 0, n की वैल्यू है 4, x की वैल्यू भी मैंने अपनी क्या मान ली है, 0 मान ली है। मैं सॉरी 1 मान लिया है, मैंने 1 मान लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 0, मैं y को स्टार्ट कर रही हूँ 0 से, तो मैंने लिखा 0, 4 - 1, तो ये हो गया 3। तो मेरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा 0, 1, 2। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन 3 प्लेसेस में स्पेस प्रिंट होगा, अगर आप 0 से यूज कर रहे हो। अगर आप 1 से कर रहे हो 1, n-x और यहाँ पर +1 कर देना, तो क्या हो जाएगा, मेरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा 1, 5। तो n-x 4 4, n की वैल्यू 4 है ना, 4 - 1 + 1, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 4। तो मुझे सीक्वेंस मिलेगा 1, 2, 3। आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहते हो, 0 से लिखना चाहते हो या 1 से लिखना चाहते हो, मैंने आपको दोनों में शो करा दिया। तो स्पेस के लिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, n-x + 1 तक। एक तो हमें ये रिलेशन मिला है स्पेस के लिए। अब हमें स्टार्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो स्टार के लिए हमारा रिलेशन क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट रो में हैं,
अगर हम फर्स्ट रो में हैं तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में हैं तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में हैं तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, एंड फोर्थ रो में हैं तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जो हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो हमारे इक्वल किसके हैं, रोज के हैं। तो अगर मैं दूसरा जो लूप है मैं ये कहूँ कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और x + 1 तक जा रहा है, तो ये कहना सही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और 1 + 1, तो मेरा y के लिए सीक्वेंस जनरेट क्या होगा 1,2, तो मेरा यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार को अगर हमें प्रिंट कराना है तो हमारा रिलेशन हो रहा है क्या, x + 1 पर फिनिश हो रहा है, और अगर हमें स्पेस को प्रिंट कराना है तो हमारा रिलेशन फिनिश हो रहा है n - x + 1 पर। ये आप +1 समझ पा रहे होंगे कि हमने क्यों किया है। तो चलिए कोड करके देखते हैं, और मैं इन लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और इन 2 लाइंस को कॉपी कर लेती हूँ। आउटर लूप हमारा 1 से लेकर के n + 1 तक चल रहा है। इसके बाद हमें एक लूप क्रिएट करना है स्पेस के लिए, और एक इनर लूप हमें क्रिएट करना है स्टार प्रिंट कराने के लिए, स्टार्स प्रिंट कराने के लिए एंड स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो हम स्पेस प्रिंट कराने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे थे, फॉर y इन रेंज 1, n - x + 1 अगर ऐसा है तो प्रिंट हो जाए स्पेस, और यहाँ पर हमने एंड कर दिया ताकि उसी के आगे हमारा स्पेस प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन पर स्पेस ना प्रिंट हो, इसलिए हमने एंड का यूज़ किया है। एंड इसके बाद एक और हमें इनर लूप क्रिएट कराना है स्टार प्रिंट कराने के लिए। वन कॉमा x + 1। ओके, प्रोग्राम रन करते हैं, वैल्यू देते हैं यहाँ 4। ओके, मैंने न्यू रो ऐड नहीं करी है एक रो के फिनिश होने पर, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ना समझ ना पा रहे हो कि ये स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं या नहीं, तो आप समझने के लिए ना यहाँ पर कुछ कैरेक्टर प्रिंट करा दीजिए, जस्ट लाइक कि मैं स्पेस की जगह हैश प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो ये देखिए मेरे जो स्टार्स है ना ये प्रिंट हो रहे हैं और स्पेसेस की जगह हैश प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी हैश प्रिंट करा दिया है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारा ध्यान स्पेस को प्रिंट कराने में नहीं था, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें स्पेस को भी प्रिंट कराना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि स्पेसेस को हमें कितनी बार प्रिंट कराना है। लेट सपोज कि मैं अगर यहाँ पर एंड में भी एक स्पेस दे दूँ, पीछे हम ऐसा कर रहे थे क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं था कि स्पेस को हमें प्रिंट कराना है या नहीं। हमारा अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें पर्टिकुलर स्टार या नंबर्स को प्रिंट कराना था, स्पेसेस को प्रिंट नहीं कराना था। लेकिन लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एंड में भी एक स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पर भी हम एक स्पेस दे देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा इस लाइन में एक स्पेस यहाँ से आ रहा है और एक स्पेस यहाँ से आ रहा है। अभी आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर एक वैल्यू डॉलर दे देती हूँ और एक वैल्यू हैश दे देती हूँ।
देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जो मेरा प्रिंट होना चाहिए था वो सिर्फ 3 हैश एंड देन स्टार प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट रो में कहा गया था कि हमें 3 स्पेसेस प्रिंट कराना है एंड 1 स्टार प्रिंट कराना है। जबकि हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, एक तो मेरा ये हैश प्रिंट हो रहा है, एक ये डॉलर प्रिंट हो रहा है, और ये जस्ट लाइक आप इसे स्पेस की तरह ट्रीट करिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 to 4 to 6 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं एंड 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। अभी तक हम जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें स्पेस को प्रिंट कराने की कोई नीड नहीं थी, तो एंड में हम स्पेसेस यूज कर लेते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में स्पेस को प्रिंट कराना है। पैटर्न में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार में भी स्पेस दे दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में फर्क पड़ा है, यहाँ पर 3 स्पेसेस की जगह 6 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जहां अगर हमें स्पेस को प्रिंट कराना है तो कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एज सच अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आगे अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे वहां फर्क पड़ेगा। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाए आप वैसा ही करें। मुझे सिर्फ 1 स्पेस प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है। मुझे स्पेस नहीं प्रिंट कराना है तो मैं एंड की वैल्यू पर स्पेस नहीं दूंगी। ठीक है, और फिर से हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, वैल्यू देते हैं 4, बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैंने जो स्पेस वाला कंसेप्ट समझाया नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना है। इस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस प्रिंट करा रहे हैं और 1 स्टार प्रिंट करा रहे हैं और फिर से 3 स्पेसेस प्रिंट करा रहे हैं। सेकेंड रो में 2 स्पेसेस, 2 स्टार, देन फिर 2 स्पेसेस। ये जो मैंने यहाँ पे डैश मेंशन किया है ये स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर डैश मेंशन कर दिया है। थर्ड रो में 1 स्पेस, 3 स्टार्स एंड 1 स्पेस। फोर्थ में 0 स्पेसेस, 4 स्टार्स एंड 0 स्पेसेस। और इसके साथ आपको ये भी नोटिस करना है कि हर स्टार्स के बीच में मुझे स्पेस देना है। तो आप कह रहे होंगे कि इतना जो पैटर्न है, मेरा जो इतना पैटर्न है, ये तो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन से ही मैच कर रहा है। ये देखिए, ये मेरा जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल यही तो पैटर्न बन रहा था, और अभी मेरे इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही पैटर्न मैच कर रहा है। उसमें भी फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस एंड 1 स्टार प्रिंट हो रहे थे, और इस क्वेश्चन में भी मेरे फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस 1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। उसमें भी सेकंड रो में 2 स्पेसेस एंड 2 स्टार प्रिंट हो रहा था, सेम इसमें भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आप मैच करा के देखिएगा, बिल्कुल यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे हमारा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था। बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे हर स्टार्स के बीच में स्पेसेस को प्रिंट कराना है, और स्टार्स प्रिंट कराने के बाद भी मुझे स्पेस को प्रिंट कराना है। तो मैं एक काम करती हूँ, अभी इन स्पेसेस को कुछ देर के लिए हम स्किप करते हैं। हम सोचते हैं कि इन्हें हमें प्रिंट नहीं कराना है, सिर्फ हमें इतना पैटर्न प्रिंट कराना है। बाद वाले स्पेसेस को अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं और इसी क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट करते हैं और इसे मैं जल्दी से कमेंट कर देती हूँ। हमें क्या करना था, हर स्टार के बाद स्पेस को भी प्रिंट कराना था। तो मैंने स्टार के बाद यहाँ पर स्पेस को प्रिंट करा दिया है। स्पेस के बाद मुझे स्पेस को प्रिंट नहीं कराना था, इसलिए यहाँ पर एंड की वैल्यू में मैंने स्पेस नहीं दिया है। लेकिन हर स्टार के बाद मुझे स्पेस को प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर एंड की वैल्यू में स्पेस दे दिया। अब मैं प्रोग्राम रन कराती हूँ और वैल्यू में यहाँ पर 4 देती हूँ, इस बार 5 दे देते हैं। ये देखिए मेरा पैटर्न बदल गया। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जिन पैटर्न्स में हमें स्पेसेस को प्रिंट कराना है, तो स्पेस जब हम देते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमें आउटपुट चाहिए था
वो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हर स्टार के बाद मुझे स्पेस देना था, तो मैंने यहाँ पर एंड की वैल्यू में एक स्पेस दिया और मेरा पैटर्न बदल गया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो जो स्टार के बाद वाले स्पेसेस थे उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं, तब भी यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया। ऐसा हमको इसलिए मिल गया है क्योंकि हमें लास्ट में स्पेसेस प्रिंट कराने थे ना, तो हमने कुछ नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसेस की तरह कंसीडर हो रहा है। बट हमें प्रिंट कराना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस की जगह कोई वैल्यू दी हुई होती तो वो देखिए यहाँ नहीं प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो हमें एक और इनर लूप क्रिएट करना होगा। फॉर y इन रेंज 1, अच्छा इसको मैं एक बार जरा कॉपी करके देखूं क्या वर्क कर रहा है क्या। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ हैश, एंड प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखते हैं कि सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। हमें फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस 1 स्टार एंड 3 स्पेसेस प्रिंट कराना था। सेकेंड में भी हमें 2 स्पेसेस 2 स्टार्स एंड 2 स्पेसेस प्रिंट कराना था। यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए स्पेस की जगह हैश को प्रिंट कराया है। बट यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि हमें हर स्टार के बीच में स्पेस को प्रिंट कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड की वैल्यू पर स्पेस दे दिया है। ओके, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में हमें स्पेसेस कितने प्रिंट कराने। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो आप बोलोगे अभी यही तो किया है। नहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस है। आपने यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट कराया था, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो में 2 स्टार्स हम प्रिंट करा रहे थे, बट यहाँ पर हम 3 स्टार्स प्रिंट करा रहे हैं। देन हम 5 और उसके बाद 7 स्टार्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन को करें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रो स्पेसेस स्टार्स एंड देन स्पेसेस। तो फर्स्ट रो में 3 स्पेसेस 1 स्टार एंड 3 स्पेसेस। सेकेंड में 2 स्पेसेस 3 स्टार्स एंड देन 2 स्पेसेस। थर्ड में 1 स्पेस 5 स्टार्स 1 स्पेस, एंड फोर्थ में 0 स्पेसेस 7 स्टार्स एंड 0 स्पेसेस। अरे मैम, ये तो आप पीछे वाला जो है ना रो और स्पेस का रिलेशन वही मैच कर रहा है। देखिए, रो और स्पेस का जो रिलेशन है वो वही मैच कर रहा है क्या। फर्स्ट में 3 स्पेस, 2 में 2 स्पेस, 3 में 1 स्पेस, 4 में 0 स्पेस, सेम यही फॉलो कर रहा है। हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो पहले वाला रिलेशन था ना स्पेस के लिए वही हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। वो क्या था रिलेशन, n - x + 1। तो स्पेस के लिए तो रिलेशन मिल गया, इस क्वेश्चन के लिए भी। अब हमें आना है स्टार्स में। स्टार्स में हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर 2x - 1 कर दूँ, मतलब कि जिस हम नंबर ऑफ रोज में हैं उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें। करके देखें, अगर हम फर्स्ट रो में हैं तो x की वैल्यू आपकी 1 हुई, तो 2 × 1 - 1, क्या आंसर आया मेरा 1 स्टार आया। सेकेंड रो में है अगर, तो 2 × 2, ये x है, कंफ्यूज मत होइएगा, n जैसा कुछ दिख रहा था, x है। 2 × 2 - 1, 3 आ गया। फिर 2 × 3 - 1, 5 आ गया। मिल गया हमको रिलेशन स्टार्स भी प्रिंट कराने का। तो आई थिंक अब कोड बिल्कुल टफ रहने गया है। मैं
कोड को यहाँ से कॉपी करती हूँ और एक नई फाइल में हम पेस्ट कर देते हैं और हमें सिर्फ इस वाले को चेंज करना है। अब जो हमारी y की रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, 2x - 1 तक जा रही है, यहाँ पर ऐसे। और क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें +1 करना होगा, तो -1 + 1 0 हो गया, तो सिर्फ हम सीधे 2x लिख देते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4। ओके, मैंने यहाँ पर हैश प्रिंट करा रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, स्पेस कर देती हूँ, वैल्यू देते हैं 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, क्या गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। एक बार हम यहाँ पर हैश प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पर स्टार प्रिंट करा लेते हैं, सॉरी डॉलर प्रिंट करा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है। 3 2 1 सही है, 3 2 1 सही है, तो फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है, पैटर्न थोड़ा अच्छा 3 3 2, ये स्पेस एक आ जा रहा है, स्पेस की वजह से गड़बड़ी हो रही है। हमने ना पहले वाले क्वेश्चन में स्टार के साथ स्पेस दिया हुआ था, हटा देना है इसे, क्योंकि अब स्पेस थोड़ी ना प्रिंट कराना है हमें स्टार के बाद। फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, वैल्यू देते हैं 4। अभी सही आ रही है, मैं एक बार डॉलर और हैश रिमूव करके प्रोग्राम को रन करती हूँ। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट हमारा आ रहा है, अब देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो पिरामिड है ना, इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। मतलब कि अब फर्स्ट रो में हमें 7 स्टार्स प्रिंट कराने हैं, 3 3 6 7। नेक्स्ट में हमें 5 प्रिंट कराने हैं, फिर नेक्स्ट में हमें 3 प्रिंट कराने हैं और फिर हमें 1 प्रिंट कराना है। थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए कि हमारे क्या रिलेशंस बन रहे हैं और फिर हम ट्राई करते हैं। ओके, सोच लिया होगा आप लोगों ने कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। हम फटाफट यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बनना है। फर्स्ट रो में 0 स्पेसेस, 7 स्टार्स एंड 0 स्पेसेस। सेकेंड रो में 1 स्पेस, 5 स्टार्स एंड 1 स्पेस। थर्ड रो में 2 स्पेसेस, 3 stars and 2 spaces, and fourth में 3 spaces, 1 star and 3 spaces। अब हमको ये सोचना है कि हम क्या रिलेशन बनाएं। तो अगर हम ये सोच पा रहे हो कि जो मेरा स्पेसेस है ना वो रो से -1 है, मतलब कि मैं x -1 अगर कर दूं तो मुझे स्पेसेस मिल जा रहे हैं। फर्स्ट रो में है तो 1 - 1 0, सेकेंड रो में है तो 2 - 1 1 स्पेस, थर्ड रो में है तो 3 - 1 2 स्पेसेस। तो ये तो हमें स्पेसेस का रिलेशन मिल गया है, x - 1। अब स्टार्स का हमें सोचना है, स्टार्स का क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2n - 2x + 1, तो ये देखिए वर्क कर रहा है क्या। तो n की वैल्यू मेरी 4, तो 2 × 4 माइनस x की वैल्यू है 1, 2 × 1 + 1, तो 4 2 = 8 माइनस 2x, तो ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 9 - 2
इक्वल टू 7। ओके, फर्स्ट रो के लिए तो वर्क कर रहा है। सेकेंड रो के लिए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 8 माइनस 4 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 5। तो फर्स्ट रो के लिए हमें वैल्यू आ रही है 7, सेकेंड रो के लिए हमें वैल्यू आ रही है 5। ओके, तो मतलब कि जो हमारा ये रिलेशन है ये वर्क कर रहा है। तो अगर हम लिख दे 2n माइनस 2x प्लस 1 तो मेरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। यही हमें रिलेशन बनाना था। कोड करते हैं, देखते हैं कि प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। अगेन मैं कोड को कॉपी करती हूँ और हम बस चेंज करते हैं। तो जो हमारा स्पीसीज के लिए रिलेशन बना था वो क्या बना था, वो बना था x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 1। तो x माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 1 कॉमा x लिख देती हूँ। स्टार्स के लिए हमारा रिलेशन क्या बना था, 2n माइनस 2x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2x प्लस 1, और ये टोटल मेरा n के इक्वल है, तो इसमें मुझे प्लस 1 करना होगा। और यहां पर भी मेरा x तक जाएगा। ओके, कोड रन कराते हैं, वैल्यू देते हैं यहां पर 4। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट हमारा आ गया है। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न क्या करना है। नेक्स्ट पैटर्न में हमें 1 3 5 7 कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है। तो आप ध्यान से देखिए, अभी हमने जो ये पहले पैटर्न बनाया था ना, इस पैटर्न को जो बनाया था और इस पैटर्न को बनाया था, इन दोनों को कंबाइंड करके ही तो ये पैटर्न बना दिया है। तो आपको ना कई बार ध्यान से देखना होता है कि जो हमारा न्यू पैटर्न है क्या वो किन्हीं दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहूँ कि एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न मेरा ये है और एक पैटर्न मेरा ये है, और इन दो पैटर्न को मैंने, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, इन दो पैटर्न को मैंने कंबाइन कर दिया, तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं। तो इसे हम कैसे करें? ऑल टाइम हमेशा कोड टफ नहीं होता है। अब बस हम क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट लगाते हैं और एक ही बार हम इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम को रन कराते हैं। वैल्यू 4 देते हैं। ये देखिए जो हमारा आउटपुट था बिल्कुल हमको वो यहाँ पर मिल गया है। तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या कोई पैटर्न किन्हीं दो पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर है तो आप वो दो पैटर्न प्रिंट करा चुके हो, तो बस उन्हें कंबाइन कर दो। तो बस यही हमारा नेक्स्ट पैटर्न था। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो मेरा पहले वाला पैटर्न था और जो दूसरे वाला पैटर्न था उसको सीक्वेंसली मैंने बस लिख दिया है। और यहाँ पर जो इनपुट था हमें एक ही बार इनपुट लेना है, इसलिए मैंने सेकेंड इनपुट को कमेंट कर दिया है बस, और कोड को रन करा दिया है। तो बोलेंगे मैम ये तो बहुत आसान था। हाँ, एक्चुअल में बहुत आसान था,
पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं बस उसे हमें बहुत ध्यान से देख करके एनालाइज करना होता है, बाकी उनमें कुछ नहीं होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो आप बोलोगे अभी ये ऐसे ही तो कुछ किया था, ये भी तो मैम 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सिमेट्री होनी चाहिए। ये था, इसके सामने अगर आप मिरर रख दो तो जस्ट आपको इसका वैसा ही शेप मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो जो मेरी लास्ट लाइन है उसमें जितने स्टार्स हैं, इसमें मेरे 7 स्टार्स हैं, फिर मेरे 7 स्टार्स हैं। तो मिरर रखा ना तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मुझे इमेज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप नोटिस करिए, यहाँ पर मेरी सिर्फ एक ही लाइन है जिसमें 4 स्टार्स हैं, जो फिनिश हो रही जहाँ पर लाइन मेरी, और इसके बाद फिर 4 स्टार्स नहीं है, फिर 3 स्टार है। तो ये बिल्कुल मिरर इमेज की तरह नहीं है। तो इसमें आपको किन्हीं 2 पैटर्न्स को कंबाइन करके प्रिंट नहीं कराना है, इसमें आपको लॉजिक सोचना है। तो कैसे हम सोचें? तो सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें रोज कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 4th रो तक अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे स्टार्स जो है ना वो हर रो में एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 4। देन इसके बाद 5th में फिर 3 हो गया है, 6 में फिर 2 स्टार्स हो गए हैं, देन 7th में 1 हो गया। तो एक लिमिट तक तो स्टार इंक्रीज हुए हैं रो वाइज, देन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गए। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी जो टोटल नंबर ऑफ रोज है उसकी वैल्यू 4 हो, और जो मैं 4 की काउंटिंग के लिए लूप स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं 1 से लेकर के 2n तक कर दूँ, तो क्या ये कहना गलत होगा? करके देखते हैं। 1 कॉमा ये हो गया 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, तो मेरा सीक्वेंस क्या जनरेट होगा? 1 2 3 अप टू 7 तक। ठीक है, तो मतलब कि जो मेरा पहला लूप है जिसमें हम रो को काउंट करते हैं वो क्या होगा? फॉर x इन रेंज 1 कॉमा 2n। ओके, अब इसके बाद हमें यहां तक के लिए एक लूप लगाना होगा और इधर इसके लिए भी एक लूप लगाना होगा। लेकिन कैसे? अच्छा, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि अगर मेरी x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n हो, तब मेरा ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए स्टार प्रिंट हो जाए। अगर मैं कहूँ इफ x इज लेस देन इक्वल टू n, तो क्या मेरा लूप चले? तो मेरा लूप चले फॉर y इन रेंज 1 कॉमा x प्लस 1। ऐसे ही तो हम इस पैटर्न को प्रिंट करा रहे थे। फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, तो कहाँ तक जा रहे हैं हम? x प्लस 1 तक जा रहे हैं। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमने इस पैटर्न को प्रिंट कराया था। तो अगर ऐसा है तो मेरी जो रेंज है वो 1 से लेकर के x प्लस 1 तक जाएगी और हमें प्रिंट करा देना है इस स्टार को। अगर मेरी x की वैल्यू जैसे ही 4 जो कि मेरी यहाँ पर n की वैल्यू है उससे इंक्रीज हो जाए तो हम एल्स में आएंगे। तब मेरा क्या प्रिंट हो? तब मैं क्या कंडीशन लगाऊं? फॉर y इन रेंज 1 कॉमा 2n प्लस 1 माइनस x। अभी हम करके देख लेंगे और हम यहां पर भी प्रिंट कर दें स्टार को। देखिए जरा क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मेरी x की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा ये वाला लूप चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 कॉमा x की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1, x की वैल्यू मेरी 1 हुई ना,
x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तभी तो हमने किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो मेरी y के लिए जो रेंज है वो 1 से लेकर के x प्लस 1 तक जा रही है, तो 1 प्लस 1 मैं लिख दे रही हूँ 1,2। मतलब के लिए इसके लिए जो सीक्वेंस जनरेट होने वाला है वो सिर्फ 1 जनरेट होगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू हुई, हम एक ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर हमने लूप क्रिएट किया हुआ है, लूप मेरा जा रहा है 1, x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1 3, तो मेरा जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो y के लिए वो 1 और 2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू मेरी क्या है 1 और 2, तो इसके लिए 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए प्रोसेस करेगा, ऐसे ही 4 के लिए प्रोसेस करेगा। जब x की वैल्यू मेरी 5 होगी तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और एल्स ब्लॉक के अंदर हमने ये लूप अप्लाई किया हुआ है। तो अभी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है 2n प्लस 1 माइनस x तक, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 माइनस x की वैल्यू है मेरी 5, तो ये हो गया 8 प्लस 1 माइनस 5, तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 5 ये हो गया 4। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे 3 स्टार्स आ रहे थे, तो यहाँ पर मेरा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा 1, 4 तक। तो मेरा जो सीक्वेंस जनरेट होगा 1 2 3, तो यहाँ पर 3 स्टार्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अगर आपको लग रहा हो ना कि नहीं यहाँ पर तो मैम 3 स्टार्स प्रिंट हुए थे, आपके यहाँ पर 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो ये मैंने +1 पहले ऐड कर दिया था, आप यहाँ पर कर दो 2n माइनस x, तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं +1 लास्ट में ऐड करती थी इसे मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। आई होप अब आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। ठीक है, तो 5th रो के लिए मेरे यहाँ पर 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, 6th रो के लिए देख लेते हैं। जब मेरी x की वैल्यू 6 है तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस x, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो जब हम 6th रो में हैं तो हमारे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जब हम 6th रो में हैं तो हमारे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। हमारा रिलेशन बना था 2n माइनस x, तो ये n की तरह वर्क कर रहा है, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें +1 करना होगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया हुआ है कि अगर जो x है वो मेरी नंबर ऑफ रोज से लेस या इक्वल है तो मेरा ये वाला लूप प्रोसेस हो, अगर x की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो जाती है तो मेरा ये वाला लूप प्रोसेस हो। तो चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। और मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देती हूँ। हम आउटर लूप क्रिएट करते हैं जो मेरा 1 से लेकर के 2n तक जा रहा है। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, इफ
x is less than equal to n, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो मेरा y है वो 1 से लेकर के 2n माइनस x, मैं इसे ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, +1, और इसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाए। ओके, आई होप प्रोग्राम सही है। कोड रन करा के देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू 4 देते हैं। ओके, ये देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपको प्रोग्राम को सोचना होगा कि कहाँ पर मेरी एज इट इज़ हम दो पैटर्न को कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर मुझे कुछ अलग तरीके से लॉजिक को अप्लाई करना है, ये आपको सोचना होगा। इसके बाद अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स वाले पैटर्न को करते हैं। बहुत सारे हमने स्टार्स वाले पैटर्न्स कर लिए, नंबर्स वाले पैटर्न्स कर लिए, अब हम अल्फ़ाबेट्स वाले पैटर्न करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। और इन्हें मैं क्लोज कर देती हूँ। और हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। पैटर्न क्या है हमारा? ए ए ए, बी 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 और सी सी सी। तो आप बोलोगे अभी हमने ऐसे नंबर्स वाले पैटर्न के क्वेश्चन किए थे, स्टार वाले पैटर्न के क्वेश्चन किए थे, तो कुछ हमें वैसे ही सोचना है। अच्छा, ए की स्काई वैल्यू क्या होती है? 65। तो मैं अगर इस लाइन को कुछ ऐसे रिप्लेस कर दूँ, 65 65 65, पहले ना हम इस पैटर्न को प्रिंट कराने का ट्राई करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है और हर रो में कितने कॉलम है? 1 2 3। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट रो में मेरा 65 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 66 प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में 67 प्रिंट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी रो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब कि रो के चेंज होने पर नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या हम लॉजिक लगाएं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। तो लूप आप बिल्कुल तुरंत समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं सीधे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले हम n की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। आउटर लूप हमारा चलेगा 1, n+1। इनर लूप फॉर y in range 1, n+1, क्योंकि हर रो में उतने ही कॉलम हैं जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है। अच्छा, एक काम हम और करते हैं, हम ना यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं अल्फा नाम का और इसकी वैल्यू दे देते हैं 65 और प्रिंट करते हैं हम यहाँ पर अल्फा को। और मैंने बोला था कि हर रो के चेंज होने पर हमारी जो वैल्यू है वो +1 करके इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम जब सेकेंड रो पर आए तो मेरी 65 से वैल्यू 66 हो गई। तो जैसे इंक्रीज हुई मेरी रो नंबर, वैसे ही मेरा जो यहाँ पर नंबर्स है वो भी इंक्रीज हो जा रहे हैं। जब हम थर्ड रो पर आए तो 66 से वैल्यू 67 हो गई,
मतलब कि रो के चेंज होने पर मेरे जो नंबर्स हैं वो +1 करके इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा +1 और लाइन को चेंज कर देते हैं। प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। ओके, 65, 65, 65, 66, 66, 67 ये तो आ गया मैम, लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं ना कि नंबर को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और कोड रन करते हैं, वैल्यू 3 देते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो अभी तक आप जैसे नंबर्स के लिए क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, बिल्कुल वही लॉजिक अप्लाई करना है। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आप स्काई वैल्यू में यहाँ पर लिख लीजिए और फिर सोचिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप नंबर्स की फॉर्म में लॉजिक को अप्लाई कर पा रहे हैं तो बस हमें करना क्या है, नंबर को कैरेक्टर में कैर फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है और आप इसे देखते ही रिलेट कर पा रहे होंगे अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कि जब हम फर्स्ट रो में थे तो हमें एक वैल्यू प्रिंट करानी थी, जब हम सेकेंड रो में हैं तो हमें 2 वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, जब हम थर्ड रो में हैं तो 3 वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो मतलब कि फर्स्ट रो में हमारा 1 कॉलम, सेकेंड रो में 2 कॉलम्स एंड थर्ड रो में 3 कॉलम्स। तो जिस रो नंबर पर हैं उतने ही हमें कॉलम्स प्रिंट कराने। तो लूप आप समझ गए होंगे कि हमें इनर जो लूप है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है हमारे रो नंबर पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि अब n की जगह x+1 कर दिया। मैं कोड कॉपी कर लेती हूँ। बस बाकी हमारा लॉजिक बिल्कुल सेम रहने वाला है। प्रोग्राम रन करते हैं, वैल्यू देते हैं हम यहाँ पर 4 इस बार और ये देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। आई थिंक ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टार और नंबर पर कि आप इसे तुरंत कर पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो इस पैटर्न को हम पहले ही डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 65, 66, 67 ये मैं इनकी स्काई वैल्यू लिख रही हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के 2 मेथड। पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हर रोज में वो भी हैं 3। तो फर्स्ट कॉलम में 65 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड कॉलम में 66 प्रिंट हो रहा है, थर्ड कॉलम में 67 प्रिंट हो रहा है। इस लॉजिक के साथ आप इम्प्लीमेंट करिएगा। सेकेंड लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ क्योंकि इस लॉजिक को मैंने नंबर में आपको समझाया हुआ है। दूसरा लॉजिक हम क्या सोच सकते हैं कि हर रो की स्टार्टिंग 65 से हो रही है। जब हम फर्स्ट रो में थे तो उसकी स्टार्टिंग 65 से हुई, जब हम सेकेंड रो में आए तो उसकी स्टार्टिंग 65 से हुई, जब हम थर्ड रो में आए तो उसकी भी स्टार्टिंग 65 से हुई। और कॉलम के चेंज होने पर मेरा जो नंबर है वो +1 करके इंक्रीज हो जा रहा है। हम फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में आए तो 65 से नंबर 66 हो गया, जब हम सेकेंड से थर्ड कॉलम पे आए तो नंबर 66 से 67 हो गया। मतलब कि हर रो की स्टार्टिंग 65 से हो रही है और कॉलम के चेंज होने पर मेरा नंबर भी +1 करके चेंज हो जा रहा है। तो अब इसमें कुछ रह नहीं गया, हमने इस पर बेस भी एक क्वेश्चन डिजिट पर किया हुआ था। तो इसे हम कैसे करते हैं, कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बोला कि हर रो की स्टार्टिंग मेरी 65 से हो रही थी, तो इस बार मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि हर रो के चेंज होने पर उसकी स्टार्टिंग
65 से होनी है। तो जैसे ही मेरी रो चेंज हो जाएगी वैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू हर बार 65 इनिशियलाइज हो जाएगी। और हमें कॉलम को इस बार 1 से लेकर के n+1 तक चलाना है, क्योंकि हर रोज़ में उतने ही कॉलम्स है जितनी मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं। ओके, और कॉलम के चेंज होने पर मेरी अल्फ़ा की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। तो इस बार हम अल्फ़ा को जो इंक्रीज़ करेंगे वो कॉलम के अंदर करेंगे। अभी हम कहाँ पर कर रहे थे? बाहर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हर रो के चेंज होने पर मेरी अल्फ़ाबेट की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि हर कॉलम के चेंज होने पर मेरी जो अल्फ़ाबेट की वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है। तो इसलिए मैंने अल्फ़ा का जो इंक्रीमेंट किया है वो कॉलम के अंदर किया हुआ है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम कोड को रन कराते हैं और वैल्यू देते हैं यहाँ पर 4। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस को आप उसको ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करिए और फिर लॉजिक सोचिए कि क्या हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना है। और आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें हम कर ही कह रहे हैं। नंबर प्रिंट करा रहे हैं, वो कहाँ से लेकर के 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। मैं इसको साफ साफ लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। वीडियो पॉज करिए, खुद से प्रोग्राम करिए कि हम इसे कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे जैसे हमारा कॉलम नंबर चेंज हो रहा है हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी रो नंबर चेंज हो रही है तब भी हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। पहली बात तो इस बार हमें हर रो की स्टार्टिंग 65 से नहीं करनी है, तो हम पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। हमें हर रो की स्टार्टिंग 65 से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से अल्फ़ा को रिमूव करती हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, और हर बार रो और कॉलम दोनों के चेंज होने पर मेरा जो नंबर है वो चेंज हो जा रहा है। इसे हम कैसे करें, इसे हमें सोचना होगा। मेरा कॉलम नंबर भी तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मेरी कॉलम नंबर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा अल्फ़ाबेट भी चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब भी हम नई रो पर आएंगे तो मेरी अल्फ़ाबेट की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इसे समझते हैं। सबसे पहले मेरी जो लूप है ना, मैं एक बार ड्राई रन करा देती हूँ। फॉर एक्स इन रेंज 1, n+1, ये तो आप सभी समझ पा रहे होंगे। फॉर y इन रेंज 1, n+1। अल्फ़ा की वैल्यू हमने रो के बाहर क्यों नहीं स्लाइस करी, क्योंकि हमें हर रो की स्टार्टिंग 65 से नहीं करनी है इसलिए। और मैंने इस कंसेप्ट को ना पहले भी समझाया हुआ है। अब प्रीवियस अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे करिए और जहाँ में मैंने नंबर्स वाले कंसेप्ट को समझाया ना वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 65 कर दी। तो सबसे पहले और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया CHR अल्फ़ा और ओके। तो जो x है मेरा उसकी रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो 1, 2, 3 ये सीक्वेंस जनरेट होगा। तो जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू तब क्या होगी, 1 से लेकर के ये भी 3 + 1 4। तो इसमें जो रेंज है वो 1 से लेकर के 4 तक होगी, लेकिन जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3।
तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की मेरी 1 2 3 तीनों वैल्यू प्रोसेस होगी। अभी मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 65। तो जब x की वैल्यू 1 हुई और y की वैल्यू 1 हुई तो जो मेरा प्रिंट हो गया वो अल्फा प्रिंट हो गया और मैंने इसको कैर में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर मेरा a प्रिंट हो गया। अब अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा की अभी वैल्यू क्या थी? 65 प्लस 1 इक्वल टू 66, तो यहाँ से क्या हो गया? 66 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से मेरा लूप आया, अभी x की वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू 2 हो गई है, तो इस बार मेरे अल्फा में क्या हो जाएगा? कैर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है मेरी 66, तो इस बार b प्रिंट हो जाएगा। फिर से मेरी अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 66 प्लस 1 67, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है? 67। अभी x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 प्रोसेस होगी, फिर हम प्रिंट कर देंगे अल्फा को कैर में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो जाएगी क्या? 67 को हमने कैर में कन्वर्ट किया तो मेरा c प्रिंट हो गया, और प्रिंट कराने के बाद हम हर बार अल्फा की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 67 प्लस 1 इक्वल टू 68 हो गई। लेकिन इस बार मेरी y में कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है, मेरी 1 2 3 तीनों ही वैल्यू प्रोसेस हो चुकी है। तो अब क्या होगा? रो चेंज हो जाएगी। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के लिए मेरी y की 1 2 3 तीनों वैल्यू प्रोसेस होंगी, और अब क्या होगा? x की वैल्यू 2 हुई, y की वैल्यू 1 हुई, हम लूप के अंदर एंटर कर गए, और इस बार मेरी अल्फा 68 प्रिंट हो जाएगा। हम क्या कर देंगे? कैर 68 ये प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? d प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। तो हम कोड को रन करा के देखते हैं। ओके, पहले मैं इसे कमेंट कर दूं। वैल्यू देते हैं हम 4। ये देखिए ABCDEFGH टिल P तक मेरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अच्छा आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो A से लेकर के I तक जा रहे थे, तो यार यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स लिया था ना, वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा वैल्यू के चेंज करने से ऑब्वियसली है ना कि उसके अकॉर्डिंग मेरे अल्फ़ाबेट्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर ऑफ रोज की वैल्यू इनपुट करा सकते हो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंट कराना है ABCDEFGHIJ। इसे देखते ही आपने बोला होगा ये तो बस बिल्कुल ऐसे ही है। हमें करना क्या है कि इस बार जो मेरा कॉलम वाला, जो मेरा y वाला लूप है ना, उसे मुझे जिस रो पर है उस रो नंबर तक प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ? x कर देती हूँ। प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, जस्ट सेकेंड, पहले मैं ना इसे कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट करा देती हूँ, कमेंट करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, क्या? x कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। एंड आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे अब तक कि कैसे हमें स्टार्स को प्रिंट कराना है, कैसे हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है, कैसे हमें कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, कैसे हमें पैटर्न्स जो सिमेट्रिक हैं उन्हें कैसे प्रिंट कराना है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को कराए हैं, बट इतने इनफ नहीं होते हैं। आप देखिएगा, गूगल करके देखिएगा, आपको और भी कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पर जितने लॉजिक बताए हैं वो आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनफ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।